एक बार आप इस चैनल को देखो। इस चैनल ने सिर्फ 22 वीडियोस में 13,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और चैनल सिर्फ 8 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ है। वहीं इस चैनल की मदद से इस क्रिएटर के स्पॉटिफाई पे 50,000 से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और ठीक इसी तरह ये चैनल भी सिर्फ 5 महीने पहले स्टार्ट हुआ था और अभी इस पे 90,000 के करीब सब्सक्राइबर्स है और ऐसे काफी सारे चैनल्स यूट्यूब पे भरे हुए हैं। ये सारे के सारे म्यूजिक चैनल्स है जो की AI की मदद से बनाए गए हैं और आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ की कैसे आप भी अपना AI म्यूजिक चैनल स्टार्ट कर सकते हो और वायरल हो सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इस बिजनेस मॉडल में अर्निंग के काफी सारे वेज है जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये सीखते हैं कि AI म्यूजिक बनाए कैसे। नाउ एक AI म्यूजिक चैनल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ऐसा AI होना चाहिए जो कि म्यूजिक जनरेट कर सके। तो इसके लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आर्टलिस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, जिसके बाद आपको AI टूल किट के अंदर यहाँ म्यूजिक सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे लायरा 3 प्रो को सिलेक्ट करना है। ये अभी तक का सबसे एडवांस AI म्यूजिक जनरेटर है जिसके अंदर आप 3 मिनट तक का म्यूजिक जनरेट करवा सकते हो, वो भी स्टूडियो लेवल क्वालिटी के साथ एंड दैट टू इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। लिरिक्स या तो आर्टलिस्ट आपके लिए लिख देगा या फिर आप खुद से भी यहाँ पे कस्टम लिरिक्स फीड कर सकते हो। एंड अगर आपको लिरिकल वीडियो नहीं बनानी है तो यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंटल्स भी जनरेट कर सकते हो, जॉनरा सेलेक्ट कर सकते हो, इवन मूड सेलेक्ट कर सकते हो, टेम्पो, थीम सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हो और अपना म्यूजिक जनरेट करवा सकते हो। ये म्यूजिक नॉन कॉपीराइटेड होगा जिसे आप कमर्शियल यूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये टूल्स क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको किस तरह का AI म्यूजिक चैनल बनाना है। म्यूजिक एक बहुत ही वास्ट फील्ड है जिसके अंदर काफी सारे कैटेगरीज एग्जिस्ट करती है, जैसे कि फॉलन किंग की तरह आप या तो सिर्फ एम्बिएंट म्यूजिक अपलोड कर सकते हो या फिर मिला सोफिया की तरह एक एक्चुअल लिरिक्स टाइप म्यूजिक अपलोड कर सकते हो या फिर मेड इन इंडियन क्लासिक की तरह किसी इंग्लिश गाने का क्लासिकल वर्जन बना सकते हो। ऑडियंस हर एक चीज को सुनने के लिए तैयार है, इसलिए आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आप किस कैटेगरी ऑफ ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, क्योंकि अगर आपने डिफरेंट कैटेगरी के म्यूजिक एक ही चैनल पर डाले तो आपका ग्रो होना मुश्किल है एंड आपकी इवन ब्रांड वैल्यू भी नहीं बनेगी। नीश सिलेक्शन आप अपने म्यूजिक टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि अब आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी है कि लिरिक्स कौन लिखेगा और गाएगा कौन, सारा काम आर्टलिस्ट पे हो जाएगा। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं हर तरह की म्यूजिक को यहाँ पे जनरेट करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहला टाइप ऑफ म्यूजिक जो हम जनरेट करने वाले हैं वो है लिरिकल म्यूजिक, जिसके अंदर कुछ लिरिक्स हो लेकिन वो लिरिक्स हम नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए बस आपको म्यूजिक सेक्शन में आके इस एरिया में ये डिस्क्राइब करना है कि आपको किस तरह का सॉन्ग चाहिए। लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मुझे एक मेलोडिक सॉन्ग चाहिए फ्रेंच में जिसमें फीमेल वोकल्स हो और थोड़ा सा पियानो हो और सॉन्ग डीप लव, लॉस और अकेलेपन के बारे में हो। आप नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट भी लिख के यहाँ पे एनहांस प्रॉम्प्ट पे क्लिक करके उसे एनहांस करवा सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। जिसके बाद आपको यहाँ से ऑटो लिरिक्स को सिलेक्ट करना है ताकि आर्टलिस्ट खुद ही आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक लिरिक्स जनरेट कर ले एंड देन आप यहाँ से आर्टलिस्ट साउंड को ऑन रख सकते हैं ताकि आपका जो सॉन्ग है वो आर्टलिस्ट की तरफ से पॉलिश कर दिया जाए। एंड देन यहाँ जॉनरा में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। मैं यहाँ कंट्री सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन यहाँ मूड के अंदर मैं सैड मूड को सिलेक्ट कर लूंगा। जिसके बाद थीम में आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस चीज के लिए म्यूजिक चाहिए, लाइक किसी एड में डालना है या फिर किसी डॉक्यूमेंट्री में डालना है या फिर किसी फिल्म के अंदर डालना है। मैं यहाँ पे फिल्म को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन आप म्यूजिक की स्पीड को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंस ये एक सैड सॉन्ग होने वाला है तो मैं इसको स्लो ही रखूंगा। इसके बाद अगर आप प्रॉम्प्ट को रन करोगे तो कुछ ही सेकंड्स में आपके पास आपका म्यूजिक रेडी होगा। आप यहाँ पे टॉगल डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने म्यूजिक की सारी डिटेल्स देख सकते हो, इवन लिरिक्स भी आपको यहाँ पे अच्छे से दिख जाएंगे। नाउ लेट्स सी कि लायरा के नए मॉडल ने क्या जनरेट करा है। Le vent murmure ton nom dans le couloir, une ombre douce au fond du miroir. Je garde au chaud nos secrets d'autrefois, perdus dans le silence de ta voix. Mais l'amour est un long voyage, un feu qui danse au bord de la plage. Même si le temps nous a séparés, mon cœur ne fait que t'attendre et t'aimer, ne fait que t'attendre et t'aimer. Les fleurs se fanent au bord de la fenêtre, rien ne pourra jamais vraiment renaître. Mais dans le vide, j'entends ton écho, comme un navire perdu dans le flot. Car l'amour est un long voyage, un feu qui danse au bord de la plage.
was really amazing. I mean फर्स्ट वोकल से ही ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी कॉन्सर्ट में आ गया हूँ और रियल सिंगर गा रहा है। बट ये सॉन्ग आर्टलिस्ट की तरफ से क्रिएट किया गया था। अगर आपको खुद के लिरिक्स के साथ सॉन्ग जनरेट करना है तब क्या करें? बहुत ही सिंपल है, आपको वापस से प्रॉम्प्ट एरिया में जाना है एंड यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख देना है कि आपको किस टाइप का म्यूजिक चाहिए, जिसके बाद आपको यहाँ से ऑटो लिरिक्स की जगह कस्टम लिरिक्स को सिलेक्ट करना है एंड देन प्रॉम्प्ट एरिया में आपके पास अपने लिरिक्स लिखने की स्पेस मिल जाएगी। इस बार आर्टली साउंड की जगह मैं इसे डिफॉल्ट पे रखूंगा एंड अगेन जॉनरा, मूड एंड टेम्पो को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आपको अपने लिरिक्स पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने लिरिक्स को इवन एनहेंस भी करवा सकते हैं या फिर टोटली जीरो से जनरेट भी करवा सकते हैं। बट राइट नाउ मेरे लिरिक्स ठीक हैं, इसलिए मैं सिंपल इस प्रॉम्प्ट को रन कर दूंगा एंड विद इन फ्यू सेकंड्स मेरे पास कुछ ऐसा रिजल्ट था। We met between the ringing bells, where time was split in painted cells. You sat 2 desks ahead of me, but somehow felt like destiny. Your name in ink on borrowed notes, a quiet world in passing quotes. Our fingers brushed electric light, a universe in black and white. And all the words we never said still echo softly in my head. In corridors of fading light, we wrote forever out of sight. No promises, no grand goodbye, just stolen glances passing by. And though the years have pulled apart, your shadow lingers in my heart like chalk that won't erase away. My first love learned to stay. You laughed beneath the banyan tree, where secrets fell so easily. We carved our dreams in silent air like something fragile, always there. Your ribbon caught the summer breeze, a simple moment meant to freeze. If I had known we'd drift so far, I'd trace your name in every star. But youth is soft and slips too fast, we didn't know we couldn't last. In corridors of fading light, we wrote forever out of sight. No promises, no grand goodbye, just stolen glances passing by. And though the years have pulled apart, your shadow lingers in my heart like chalk that won't erase away. My first love learned to stay. Now every rain on window pans still whispers softly of your name, and in the sigh it was the you with me in every dream I can't outgrow. A love too pure to understand that slipped like dust between my hands. In old classrooms of summer air, that maybe time will really move. आई डोंट नो आपको सॉन्ग कैसा लगा, लेकिन मुझे लिटरली में मजा आ गया। अगर कोई स्कूल थ्रिलर मूवी बन रही होती तो उसमें ये सॉन्ग बहुत ही मस्त तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता था। लेकिन अगर आप इतने में इंप्रेस हो रहे हो तो अभी रुको, क्योंकि नेक्स्ट फीचर आपके दिमाग के घोड़े खोल देगा। ये फीचर है इमेज टू म्यूजिक का, यानी कि आप आर्टलिस्ट में इमेज के मूड के अकॉर्डिंग भी म्यूजिक जनरेट करवा सकते हो। इसके लिए आपको बस यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर देनी है, जिसके बाद लिरिक्स को मैं ऑटो पे रखता हूँ, जनरेट को भी मैं ऑटो पे रख देता हूँ एंड बाकी सारे फीचर्स को भी मैं ऑटो पे ही सेट कर देता हूँ। जस्ट ये देखने के लिए आर्टलिस्ट हमारी इमेज को कितनी अच्छी तरीके से समझ पाता है। जिसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देना है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि इमेज से आप क्या फील कर रहे हो। जिसके बाद अगर मैं प्रॉम्प्ट को रन करूं तो मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। The rust is heavy on my chest, among the velvet of the rest. 1,000 petals bright and red, a crown of thorns for one long dead. The castle spire is turning gold, a story that will stay untold. Oh, where the beauty and the sorrow fade into the quiet of a crimson shade. In this silence, I am finally free. A lonely heart beside a crimson sea. आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, लेकिन इस पूरे म्यूजिक के लिरिक्स हमारे इमेज से इंस्पायर्ड थे। लाइक आयरन आर्मर को बहुत ही पोएटिक वे में यहाँ बोला गया है, रस्ट इज हैवी ऑन माय चेस्ट। आसपास के रेड फ्लावर्स को भी इस लाइन में कवर किया गया है और ठीक ऐसे सनसेट के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। कैन यू इमेजिन, सिर्फ एक इमेज से लिरिक जनरेट करके कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपके पास एक गाना तैयार है जो कि इतना सुंदर है। अगर मैं इमेजेस को इतने अच्छे से डिस्क्राइब कर पाता तो आज मेरे इंग्लिश वाली मैम बहुत खुश होती। बट एनीवेज, ये सिर्फ लिरिकल म्यूजिक थे जो अभी तक हमने जनरेट करवाए हैं।
नाउ देखते हैं कैसे आप इसी मॉडल का इस्तेमाल करके एम्बिएंट म्यूजिक भी जनरेट करवा सकते हो। वर्ल्ड फैंटेसा एक मूवी चैनल है जो कि एम्बिएंट म्यूजिक बनाता है फैंटेसी वर्ल्ड थीम के अकॉर्डिंग, एंड इस चैनल के व्यूज आप खुद देख सकते हो। तो अब इस तरह की म्यूजिक जनरेट कैसे करवाते हैं वो देख लेते हैं। आपको बस प्रॉम्प्ट एरिया में एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट ऐड करना है, ये डिस्क्राइब करते हुए कि आपको एम्बिएंट म्यूजिक चाहिए, जिसके बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल को सिलेक्ट कर लेना है। मैं बाकी सभी फीचर्स को ऑटो पे एडजस्ट कर दूंगा, जिसके बाद अगर मैं इस प्रॉम्प्ट को रन करूँ तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट होगा। यू कैन सी कितना इजी है एम्बिएंट म्यूजिक को जनरेट करवाना। आप प्रॉम्प्ट में छोटे मोटे वेरिएशंस करके हर बार नए एम्बिएंट म्यूजिक जनरेट करवा सकते हो, एंड इवन थीम मूड वगैरह को चेंज करके आपके पास हद से ज्यादा वेरिएशंस होगी, जो कि हर बार नया भी लगेगा और हर बार प्रोफेशनल लेवल का होगा। नाउ आपको म्यूजिक जनरेट करने के सारे फीचर्स पता है, लेकिन आई एम श्योर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अभी भी होगा कि इस तरह के म्यूजिक चाहे मोनेटाइज होते हैं या नहीं, एंड कैसे हम म्यूजिक से अर्न कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जरा डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सा आंसर दूं कि एआई म्यूजिक मोनेटाइज होते हैं या नहीं, तो आंसर है हाँ, एआई म्यूजिक मोनेटाइज होते हैं। लेकिन एआई म्यूजिक को यूट्यूब पे मोनेटाइज करवाने के लिए आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका कंटेंट इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी के अंदर आ जाएगा। डजंट मैटर आप जिस मर्जी तरह की म्यूजिक जनरेट करवाइए, अगर आप म्यूजिक के साथ एआई वीडियोस भी यूज करते हो या फिर किसी तरह की विजुअल शो करते हो, तो आपकी चैनल की मोनेटाइज होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। लाइक मीला सोफिया चैनल, जिसने अपना एक एआई अवतार बना रखा है और वही अवतार सिंगिंग भी करता है और बाकी सारी वीडियोस के अंदर शो भी होता है, जिसकी वजह से ये चैनल मोनेटाइज भी है। अब म्यूजिक वीडियोस बनाने के लिए अगेन आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, ये काम भी आर्टलिस्ट पे ही हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना एक ऑनलाइन कैरेक्टर जनरेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप यहाँ से इमेज वाले सेक्शन में जाके नैनो बनाना प्रो मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने चैट जीपीटी की मदद से एक क्लासिकल वुमेन का प्रॉम्प्ट लिखवाया है, तो वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एंड 4K क्वालिटी को यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं इस प्रॉम्प्ट को रन कर दूंगा, जिसके कुछ सेकंड बाद ही मेरे पास कुछ ऐसा रिजल्ट था। तो मुझे ये वाला अवतार अच्छा लगा है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। जिसके बाद आपको नीचे वीडियो वाले सेक्शन में जाना है, जहाँ पे आपको क्लिंग के सभी वीडियो जनरेशन मॉडल्स मिल जाएंगे। आर्टलिस्ट ने रिसेंटली इसमें क्लिंग मोशन कंट्रोल फीचर को भी ऐड करा है, जिसका यूज करके आप किसी भी वीडियो के मोशन को कॉपी कर सकते हो अपने कैरेक्टर के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने अवतार की इमेज को अपलोड कर दूंगा, जिसके बाद आपको यहाँ पे एक मोशन वाली वीडियो को एज अ रेफरेंस वीडियो अपलोड करना है। तो यहाँ पे वीडियो अपलोड करने के लिए मैंने इंस्टाग्राम से एक वीडियो डाउनलोड कर ली थी, जहाँ पे एक लड़की गा रही है। नाउ यहाँ पे आपको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है एंड इसे रन कर देना है, जिसके बाद आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट होगा। Mais l'amour est un long voyage, un feu qui danse au bord de la plage. अगर आप इस तरह की वीडियोस YouTube पे अपलोड करते हो तो आपको मोनेटाइजेशन से कोई नहीं रोक सकता, और क्योंकि आप म्यूजिक निश में हो तो आप सेम कंटेंट Spotify पे भी अपलोड करके Spotify का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, जिससे आपको Spotify से भी अर्निंग होगी। इवन काफी सारे लोग अपने पैट्रन का लिंक यहाँ पे शेयर कर देते हैं, ताकि उनकी कोर ऑडियंस वहाँ पे उनको डायरेक्टली पे कर सके। एंड इन सबके सिवाय अगर आपका कोई म्यूजिक वायरल जाता है तो आप म्यूजिक लाइसेंस से भी अर्न कर सकते हो। म्यूजिक से अर्न करने के काफी सारे वेज हैं। इवन आप सिर्फ बीट्स बनाकर NCS जैसा एक म्यूजिक चैनल स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे क्रिएटर्स को नॉन कॉपीराइट म्यूजिक मिलेगा एंड आपको क्रेडिट एंड वॉच टाइम मिलेगा, जिससे आपकी अर्निंग अच्छी खासी होती रहेगी। और इसके सिवाय एक और तरीका ये है कि आप इवन म्यूजिक प्रोडक्शन का पूरा एक हाउस खोल सकते हो, जहाँ पे आप कमर्शियल्स को या बिजनेसेस को या डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर्स को अपना बैकग्राउंड म्यूजिक जनरेट करके दे सकते हो, एंड वो उसको यूज करने के लिए आपको पे करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे एक्चुअल में म्यूजिक जनरेटर्स को लाखों करोड़ों में डील दी जाती है, ताकि किसी डॉक्यूमेंट्री के लिए या फिर मूवी के लिए म्यूजिक जनरेट करके दिया जा सके। लेकिन अगर आपको ये चीजें कंफ्यूजिंग लग रही है एंड आप चाहते हो कि मैं एक एआई चैनल बना के उसे मोनेटाइज करके आप लोगों को दिखाऊं, तो कमेंट सेक्शन में एक वीडियो लिख दीजिए। 2000 कमेंट्स होते ही मैं एक एआई म्यूजिक चैनल बना के उसे मोनेटाइज करके दिखाऊंगा एंड अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आर्टलिस्ट पे जाकर अपना म्यूजिक जनरेट करवाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।